सुबह सुबह का वक्त है। पुलिस भी एकदम चाय पानी पी रही है। लेकिन पुलिस के पास सुबह ही सुबह एक खबर आती है कि फुजैलापुर मोड़ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस को जैसे ही सुबह सुबह ये सूचना मिलती है, पुलिस चाय पानी छोड़ करके तुरंत फुजैलापुर मोड़ पर पहुंचती है। जब पुलिस ने देखा ये दृश्य तो पुलिस के पैर कांप गए, क्योंकि आप लोग हंसिया देखते हो। हंसिया अधिकतर गांवों में घास वास काटने के लिए यूज़ होता है। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की का वैसा ही हंसिया जैसे किसी औजार से ये रेत दिया गया है और कई बार बॉडी पे बहुत बार चोट के निशान पाए गए। अब पुलिस ये देख करके सोच रही थी कि कितना अजीब तरीके से ये किया गया है, कितना क्रूर रहा होगा वो व्यक्ति। और पुलिस ये सोचते सोचते अभी अपने थाने में सूचना देती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सही है, और अभी तफ्तीश की जा रही थी कि ये कौन है क्या है। और तभी अचानक से पुलिस को ये भी सूचना मिलती है, आज ही शाम को एक रिपोर्ट लिखवाई गई है, लड़की की मिसिंग रिपोर्ट। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, जिस लड़की की जिसने भी ये मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया है उसको बुला लेते हैं और ये कंफर्म हो जाएगा कि कहीं वो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने वाली वही तो लड़की नहीं है जो यहाँ पे पाई गई है। पुलिस एक काम करती है, बताती है, घर वाले आते हैं, और जब घर वाले वहाँ पहुँचते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि ये तो लक्ष्मी ही है जिसकी हम लोगों ने कल ही शाम को रिपोर्ट लिखवाई थी। अब सोचो उनके अंदर से क्या फील आ रहा होगा कि अभी शाम को हम लोग रिपोर्ट लिखवा रहे हैं और ये सब है सीन। अजीब सा है ना। पुलिस, क्योंकि मिसिंग रिपोर्ट जो लिखवाई गई थी ना वो नामजद टाइप में था। उसमें कहा गया था कि मोनू एक लड़का है और उसकी पत्नी है, ये दोनों ने बहला फुसला करके लक्ष्मी जो भी मृत पाई गई है इसको अपने साथ लेकर गए थे। पूरा ओवरऑल कहानी क्या है इसका ये समझिए, ये समझेंगे आप तो आप बहुत कुछ समझेंगे। अब मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ थोड़ा सा देखिए कि प्यार की कहानी किस प्रकार से खूंखार बन जाती है, और इस हद तक खूंखार की देखने वाले के अजीब सा हो जाए जिस तरीके से उसके साथ किया गया था लक्ष्मी के साथ। चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली है और बरेली में ही जगह है फुजैलापुर, और इधर ही आसपास का ये मैटर है। इधर ही गांव में एक लड़का जिसका नाम है मोनू, उसको प्यार हो जाता है, अच्छा वाला प्यार। 7 साल ये प्यार चल रहा है। अब सॉरी मैं आपको कहना चाहूँगा, अच्छा वाला प्यार का टैग दिया है, ऐसे ही मुंह से निकल गया, ये अच्छा क्या ही था। खैर 7 साल तक रिलेशनशिप इन लोगों का चल रहा है। हाल ही में मोनू ने अपनी शादी कर ली है, क्योंकि उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी है। लेकिन मोनू और लड़की लक्ष्मी जो पाई गई है उसका रिलेशनशिप अभी भी चल रहा है, मोनू के शादी हो जाने के बाद भी। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि मोनू कभी कभी लक्ष्मी को पैसा भी दिया करता था। जैसे होता है ना कि बॉयफ्रेंड्स अपने गर्लफ्रेंड्स को, फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को पैसा देते हैं, इसी प्रकार का पैसा इसमें होता था। और इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कि लड़की है पैसा मांग रही थी, इंटरेस्टेड थी पैसे में, ये मैं नहीं कहना चाहूँगा। ऐसा होता रहता है, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। दो लोग आपस में प्रेम करते हैं, पैसे भी लेते देते रहते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। खैर बड़ी बात तो यहाँ पे होती है, ये लोग अपने में पैसे वैसे भी ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। लेकिन मोनू एक किराना की दुकान चला रहा है, तो अभी उसकी आर्थिक स्थिति अगर आप देखोगे, नेचुरली देखोगे, तो आप ये समझो कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत हाई नहीं है, मीडियम भी नहीं है, लो है। ठीक है, किराने की दुकान चल रहा है, इतना कमाई होती नहीं है। अभी क्या है, इसकी शादी भी हो गई है। अब क्या है कि जो गर्लफ्रेंड है ना लक्ष्मी, ये मोनू से पैसे की डिमांड करती है, ठीक है। और अभी पैसे की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगती है, और लक्ष्मी को ऐसा कुछ लगने लगता है ना कि अभी जो पहले मोनू हमारे साथ रहता था, बहुत कुछ होता था, बहुत इंटरेस्टिंग था वो मामला, वो अब हम लोगों के बीच में था
है नहीं, सॉरी था नहीं, है नहीं, वो लक्ष्मी ऐसा फील करने लगती है। फील करे तो ठीक था, पर अभी क्या होने लगा कि लक्ष्मी अब पैसे की डिमांड रखने लगती है मोनू के सामने, ज़्यादा ज़्यादा क्या, बार बार मे बी। अब मोनू उस पैसे को कंप्लीट नहीं कर पाता क्योंकि मोनू की ऑलरेडी एक फैमिली है, और मोनू की फैमिली होती भी ना तो भी इसके पास किराने की दुकान है, आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे लक्ष्मी की डिमांड बढ़ रही है, पैसे दो पैसे दो। अब यहाँ पे ना ब्लैकमेलिंग वाला भी आ जाता है सिस्टम, ब्लैकमेल करने लगती है लक्ष्मी मोनू को, और यहाँ पे अब मोनू धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होने लगता है उसका, ठीक है ना, गरम, कि पैसे कहाँ से दें, क्या दें। और फिर मोनू एक दिन डिसाइड करता है कि चलते हैं, हम अपनी बीवी को सब कुछ सच बता देंगे। वो अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, और भी बहुत अपना तामझाम जो भी फैलाया था वो सब कुछ अपनी बीवी को बता देता है, और ये भी कहता है कि अब वो मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। अब मोनू की जो वाइफ है, जिसको अभी तक तो कुछ नहीं पता था, सडनली उसको पता चलता है। ये लोग अपने में तय करते हैं कि इनको हटाते हैं हम लोग रास्ते से, और हटाने के लिए दोनों लोग एक षड्यंत्र रचते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग षड्यंत्र में घुसने वाले हैं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, नहीं है तो लगा लीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट एक दिन कॉल करता है मोनू लक्ष्मी के पास और बोलता है कि लक्ष्मी हम लोग मिलते हैं। लक्ष्मी मान जाती है, मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वक्त गुजरता है, दिन तय हो गया था। फिलहाल के लिए लक्ष्मी शाम को मॉल में जाती है, शॉपिंग कर रही है, स्कूटी से गई हुई है, और उसके साथ उसकी बहन भी है। अभी वो लोग शॉपिंग करके फिर रास्ते से निकल रहे होते हैं कि चलो अब घर चलते हैं, शॉपिंग वॉपिंग हो गई। और अचानक से स्कूटी से अभी चल रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते में मोनू आकर के अपनी गाड़ी आगे लगा देता है, और लक्ष्मी देखती है कि ये तो मोनू है। फिर क्या होता है, क्योंकि इन दोनों में तय था कि हम लोग चलेंगे, कहीं मिलेंगे, तो लक्ष्मी अपनी बहन के साथ है, मोनू अपनी वाइफ के साथ है। तो मोनू कहता है कि अरे चलो हमारे साथ, बोले थे मिलने के लिए। तो लक्ष्मी अपनी बहन को स्कूटी खड़ी करके कहती है कि तू मेरा वेट कर कुछ देर, मैं मोनू के साथ होकर के अभी आई, मतलब घूम करके अभी आई, कुछ काम से जाना है, कुछ भी बहाना बनाई होगी, मे बी अभी क्लियर नहीं दिया गया है। यहाँ पे क्या है, लक्ष्मी की बहन वहाँ पे वेट करने लगती है। शाम को 7 बज रहे हैं, और ये मोनू और मोनू की बीवी के साथ चली जाती है। वक्त गुजरने लगता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बीत जाते हैं, लक्ष्मी आई नहीं। बहन अभी भी वेट कर रही है, देखती है कि 3 घंटे हो गए। अब सोचो शाम को 7 बज रहे हैं, यानी 10 बज गए रात को, तो 9 साढ़े 9 10 बज गए, ज़्यादा वक्त हो गया। तो अभी लक्ष्मी की बहन अपने घर चली जाती है स्कूटी से, और वो घर जाके सब कुछ बता देती है कि लक्ष्मी का दोस्त कोई मिला था, उसकी बीवी भी थी, वो उसके साथ निकल गई, बोली थी वेट करने को, पर आई नहीं, क्योंकि नाम तो पता ही है मोनू। तो यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस वाले जो हैं, सॉरी मैं कहाँ स्टोरी लेके चला जा रहा हूँ, एक्चुअली मेरे को कुछ और भी काम है अभी। खैर यहाँ पे क्या है कि घर वाले जा कर के रिपोर्ट भी लिखवा देते हैं, क्योंकि वो कांटेक्ट करने की कोशिश कई किए होंगे मे बी, पर कर नहीं पाए होंगे, तो वो लोग पुलिस कंप्लेंट लिखवा देते हैं विथ नेम कि भाई इसके और इसकी बीवी के साथ में वो बहला फुसला कर लेके गए हैं और अभी तक वापस नहीं आई है। पुलिस भी सोची होगी कि अभी अभी तो शाम हुई है, वो लोग गए हैं, चलो सुबह में तफ्तीश करते हैं। ये लोग तो कंप्लेंट लिखवा के घर पे आ गए, रात में बेचैन है, नींद नहीं आ रही है लक्ष्मी के घर वाले। खैर यहाँ पर सुबह होता है और पुलिस को पता चलता है कि एक लड़की है, और उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ पे फिर इंफॉर्मेशन दी गई और पकड़ा गया। यहाँ पे क्या है, क्योंकि कंप्लेंट विथ नेम था, तो सबसे पहले पुलिस मोनू को पकड़ लेती है। मोनू पकड़ा जाता है, उसको लेकर के आती है, और फिर मोनू ये सब बताया हुआ है, ठीक है ना। जो ये मामला है वो सब मोनू ही बताता है, मैंने स्टोरी में करके आपको सब कुछ बता दिया। खैर अभी मोनू से ये भी पूछा गया कि तुम्हारी बीवी भी तो इसमें इन्वॉल्व थी ना भाई, बीवी कहाँ है? तो कह रहा है कि मैंने उसको पैसा दे दिया और वो कहीं निकल गई। अब मुझे नहीं पता है कि कहाँ चली गई, बस मैंने बोला कि तुम ये पैसे लो और भाग जाओ, वो कहीं भी गई होगी।
तो अब पुलिस मोनू की बीवी को ढूंढ रही है। मोनू तो पकड़ा गया और मोनू कबूल भी कर लिया कि हाँ मैंने ये सब किया है, पुलिस की डर की वजह से। खैर पुलिस अच्छे अच्छों के मन में डर भर देती है और कभी कभी तो पुलिस बुरा भी करती है, बहुत ज़्यादा। खैर मैं ज़्यादा पुलिस के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। ये था आज का केस, और ऐसे ही सच्चे केसेस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मिलते हैं, मुझे काम है इसीलिए ज़्यादा इस वीडियो को बड़ा नहीं बनाया। निकलते हैं, राम राम। सब्सक्राइब कर लीजिए।